प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पार्टनरशिप का ये अगला भाग। ये चौथा पार्ट है। पिछले 3 पार्टों में हमने आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए और उन्हें किस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया वो विधि हमने आपको बताई। हमारे पास केवल एक ही मेथड है, रेशियो मेथड। उसी मेथड से सारे सवाल हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार के सवाल और थोड़ा लेवल को ऊंचा करते हुए और किस तरह से हम उन्हें सवालों को फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे पटवारी का हो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन रिलेशन कुछ न कुछ पार्टनरशिप होता है ऐसे क्वेश्चनों का। तो हम उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एक सवाल जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि A ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और कुछ समय बाद B भी 50,000 रुपये लेकर के उसमें शामिल हो गया। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 6:5 में हो तो B का धन कितने महीने लगा रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। A और B दो व्यक्ति हैं। A ने कितना रुपए लगाया, 40,000 रुपये, और वो उसका रुपए कितने समय तक लगा रहा, वर्ष के अंत तक। वर्ष के अंत में जो शब्द आया है तो वर्ष के अंत तक, अर्थात उसका 40,000 रुपये 1 वर्ष तक लगा रहा। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो हमने 12 का इसमें गुणा किया। ठीक है दोस्तों। और B ने 50,000 रुपये लगाया और कितने समय के लिए, तो ये हमें समय उसका मालूम नहीं। यही तो उसमें पूछा गया है कि B का धन कितने समय तक लगा रहा, कितने समय तक उसने भी धन इन्वेस्ट किया। ठीक है दोस्तों। तो हम उस समय को T मान लेते हैं। B का समय हमने T मान लिया। A ने 12 महीने रुपए लगाए 40,000 को, B ने 50,000 रुपये मान के चले हम T समय के लिए लगाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 6:5 हो तो B का धन कितने महीने तक लगा रहा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ उन्हें, तो इसका बंटवारा कितना हुआ, 6:5 के अनुपात में हुआ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, इसे शॉर्ट करते हैं। 0 0 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर 4 बचे, 12 बचे, 12 का 4 में गुणा किया तो 48 आया, और यहाँ पर 5 और T बचे तो 5 T बचा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा आपको। अब लाभ का बंटवारा ये कह रहे हैं कि इनमें जो लाभ हुए इन्हें 6 हिस्से मिले और इन्हें मिला 5 हिस्से, अर्थात 6:5 के हिस्से में बंटवारा हुआ। तो B का धन कितने समय तक लगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 12 चौके 48 और बटे 5T बराबर कितने अनुपात हैं इसके, 6:5। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। ये 48 हुआ, ये 5T हुआ, तो 48/5T बराबर 6/5। इतना क्लियर है ना आप लोगों को। अब यहाँ से हम T का मान निकाल लेंगे, तो T को हम इधर पहुँचा देंगे। T बराबर कितना हो जाएगा, 48 ये रहेंगे और 5 यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो गुणे 5 हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो 5 तो ये लिखे ही हैं और गुणा हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 6 से 8 बार कटा और 5 से 5 कटा। ठीक है। T बराबर कितना आया,
8, अर्थात समय कितना आ गया 8 महीने, टी बराबर 8 महीने। दोस्तों इधर देखिए, यहाँ पर लाभ का बंटवारा 6:5 के अनुपात में हो रहा था और यहाँ पर पूंजी का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ये पूंजी ही तो है और ये क्या था समय, लाभ, पूंजी और लाभ दोनों है ना। तो लाभ पूंजी थी 48 और समय लाभ हुआ उसका 6, तो हमें ये मालूम हुआ 6 में कितने का गुणा करें तब हमें 48 प्राप्त होगा। तो 6 में मल्टीप्लस 48, 8 का करेंगे तब हमें 48 प्राप्त होगा। तो जब हमने 8 का गुणा इधर किया है तो 8 का सेम इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी टी बराबर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अर्थात बी ने धन कितने समय बाद लगाया, धन 8 महीने बाद लगाया। बी ने जो पूंजी लगाई वो 8 महीने बाद लगाई, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि बी का धन कितने महीने लगा रहा। एक वर्ष में 8 महीने के बाद बी आया और उसने धन लगाया, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 8 महीने उसने निकाल दिए। 8 महीने बाद आया तो 12 से 8 घटा दिए जाएंगे, तो बी का धन कितने महीने लगा रहा, बी का धन 12 से 8 घटाया जाएगा तो कितना बचा, रिमेनिंग 4 माह लगा रहा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बी का धन हमें 4 महीने लगने को मिला, तब उसे अनुपात में लाभ 6 और अनुपात 5 में प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम दोस्तों इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चनों का क्लियर से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारा, इसे भी साफ कर देते हैं। सिद्धार्थ ने 2,700 रुपये निवेश करके एक दुकान खोली। कुछ समय बाद पीयूष 2,508 रुपये लेकर 2,025 रुपये लेकर उसमें शामिल हो गया, लगाकर उसमें शामिल हो गया। किसमें, दुकान में। कुछ समय बाद, ठीक है। अब वर्ष के अंत में होने वाले लाभ को दो अनुपात 1 में बांटा गया। तो पीयूष कितने महीने बाद दुकान में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेम पहला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का है, तो इसे हल करते हैं। दो व्यक्ति हैं हमारे पास, सिद्धार्थ और कौन है, पीयूष।
सिद्धार्थ और पीयूष, सिद्धार्थ ने कितना रुपए लगाया 2700 और वर्ष के अंत में अर्थात सिद्धार्थ ने एक वर्ष में 12 महीने होते ना, 12 माह के लिए पैसा लगाया और पीयूष ने 2025 रुपये, अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है कितने समय बाद उसने लगाया, तो उस समय को हम टी मान लेते हैं, इसमें टी का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे काटेंगे तो दोस्तों काटने पर हमें 108 गुणा 12 और ये 81 गुणा टी होगा। ठीक है, 25 से काटो, 25 अट्ठे 2 से 25 एकम 25, इधर 25 से कटेंगे, 25 एकम 25, 2 बची 20 हो गई, भाग टूटेगा तो 25 अट्ठे 108 2 से और गुणा 12। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों हमें ये पता करना है कि जो पीयूष आया वो कितने समय बाद धन लेकर के शामिल में उसमें दुकान में हुआ। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अनुपात क्या है लाभ का, 2:1 है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ये कितना है 108 गुणे 12 बटे में ये संख्या 81 गुणा टी बराबर लाभ का बंटवारा कितना था 2:1 में। ठीक है, पूंजी और लाभ का अनुपात दोनों का समान होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ से टी निकालना है, मैं टी इधर पहुँच जाएंगे तो देखिए दोस्तों टी बराबर कितना आएगा 108 गुणे 12 और ये वाले एक यहाँ पे पहुँच जाएंगे बटे कितना है ये 81 लिखा है और गुणे ये नीचे आएंगे 2। ठीक है, 2 से 12 गए 6 बार। अब 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 से काटे 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 3 से 12 काटे 4 बार, 4 दूनी 8, तो टी कितना आ गया बराबर 8। अर्थात टी जो हमने पीयूष का समय माना था उसका मान कितना आ गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि पीयूष का धन पीयूष ने धन 8 माह बाद लगाया, पीयूष ने धन 8 माह बाद लगाया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें ये मालूम हो गया कि पीयूष का धन 8 माह बाद ही लगा था। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन लाभ का बंटवारा करेंगे 2:1। तो यहाँ पे जो गुणा मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको देखते हुए यहाँ पे 2 में कितने का गुणा करें तब ये संख्या आएगी, तो हम उस प्रकार से इसमें गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आवश्यकता सिर्फ इसकी है, तो इसी से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अभी तक तो हमें समय पूछा गया था कि जो व्यक्ति शामिल हो रहा है तो वो कितने समय बाद धन लेकर के शामिल हुआ। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि उसमें पूंजी के बारे में पूछा जाएगा कि उस व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई उसमें शामिल हुआ। तो चलते हैं इस तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ए ने 3000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद 2 माह बाद, अब की बार समय दिया गया है 2 माह बाद बी ने कुछ पैसे लगाकर ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तथा वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा
9:10 में हुआ तो बी ने कितनी पूंजी लगाई? ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्यक्ति दो है। सबसे पहले पीछे वाले क्वेश्चनों में केवल समय पूछा गया था, अब इसमें ये पूछा गया है कि बी ने पूंजी कितनी लगाई। तो चलते हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की पूंजी कितनी है? 3000। कितने समय के लिए लगी रही उसकी? 12 महीने के लिए, ठीक है। अब बी की पूंजी हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम बी की पूंजी को एम मान लेते हैं। एम गुणा कितने महीने बाद आया? 2 माह बाद। 2 माह यानी 2 माह निकल गए, एक वर्ष में 2 माह निकल गए, तो कितने महीने बचे? 12 में से 2 घटाए जाएंगे, 10 महीने। तो बी का धन कितने महीने लगा रहा? 10 महीने, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमने, और लाभ का बंटवारा कितना हुआ था? 9:10, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ से लिखा वही पुराना प्रोसेस, 3000 गुणे 12 बटे एम गुणा 10, लाभ का बंटवारा 9/10, ठीक है। अब हमें एम का मान यहाँ से निकालना है, तो एम बराबर कितना होगा? 10 का गुणा इधर हो जाएगा, 3000 गुणे 12 गुणे 10, और ये 9 इधर आ जाएंगे नीचे, 10 गुणा 9। क्लियर है? 10 से 10 कैंसिल हुए, 3 से 9 कैंसिल हुए 3 बार, और 3 से 12 कैंसिल हुए 4 बार। ऊपर बचा 1000 गुणा 4। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया? 4000। अर्थात बी ने कितने रुपए लगाए? 4000 रुपये लगाए। बी ने 4000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है दोस्तों। पहले समय पूछा गया था, अब इस बार उसने पूंजी पूछ ली, तो हमारा प्रोसेस वही है, उसी प्रोसेस के आधार पर हम इस प्रकार के सवालों को फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। कैसे रहे सवाल? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? राम और श्याम ने 50,000 और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दो व्यक्ति राम और श्याम सक्रिय साझेदार होने के कारण होने के कारण 500 रुपये प्रति माह देना निश्चित हुआ। अर्थात श्याम को 500 रुपये प्रति माह देने थे। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹60,000 हो, तो श्याम का हिस्सा कितना होगा? कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों।
चलते से फाइंड आउट करते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम ने 50,000 रुपये लगाए, 10,000, और वर्ष के अंत में अर्थात इसका रुपये 12 महीने तक लगा रहा। ठीक है, 12 महीने तक लगा रहा। इसी तरह से श्याम ने 40,000 रुपये लगाए, वो भी 12 महीने तक। ठीक है, इन्हें छोटा रूप बना लेंगे काट करके, तो 12 से 12 कटे तो अनुपात कितना हुआ, 5:4। इतना क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, श्याम को 500 रुपये प्रति माह देना है। 500 रुपये श्याम प्रति माह लेता है। श्याम 500 रुपये प्रति माह लेता है, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो एक वर्ष में वो कितने रुपए ले चुकेगा, तो एक वर्ष में 500 गुणा 12 बराबर 6,000 रुपये श्याम ले चुकेगा। ये रुपए किस में से दिए जाएंगे, जो लाभ हो रहा है उसी में से तो दिए जाएंगे। 60,000 कुल लाभ हो रहा है, उसमें से 6,000 रुपये उसको एक वर्ष के देने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुल लाभ कितना है, 60,000 है, और 6,000 रुपये उसने ले लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6,000 रुपये लिए, 6,000 में 5 का गुणा होगा, इधर 6,000 में 4 का गुणा होगा। ये हो गए 6 पंचे 30,000, 10,000, और ये हो गए 24,000। अर्थात राम को मिलेंगे 30,000, और श्याम को जो बाकी रुपए बचे उसमें से कितने मिलेंगे, 24,000। अब जो 60,000 से 60,000 रुपये से 6,000 घटा देंगे, कुल लाभ कितना हुआ 60,000 का, तो शेष लाभ कितना रह जाएगा, शेष लाभ कितना होगा, 60,000 से ये 6,000 घटा दिए जाएंगे, क्योंकि 6,000 श्याम पहले ही ले चुका है। किस में से ले चुका है, 60,000 में। तो कुल लाभ कितना बचा, शेष लाभ कितना बचा, 54,000 बचा, 54,000 रुपये बचा। अब 54,000 रुपये को हमने इसमें डिवाइड किया, तो यहाँ 30,000 राम के बचे और श्याम के 24,000 बचे, टोटल 54,000 रुपये हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, श्याम को कितना हिस्सा मिला, तो श्याम को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा, श्याम को मिलने वाला हिस्सा देखिए, 6,000 तो उसने पहले प्राप्त किए, उसके बाद 24,000 रुपये उसे मिले, और टोटल कितना हुआ, 30,000 रुपये मिलेगा। इस तरह से श्याम को 30,000 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को हम ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ABC। किसी व्यापार में साझेदार बने। साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 मिला, तथा शेष लाभ को बी व सी ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया।
आपस में बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम मिला हो तो कुल लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए रहते हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है 1600, 1200, 1000 और 800। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिया गया। अब देखिए, कुल लाभ अभी हमें दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में कुल लाभ नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं, माना कि कुल लाभ x रुपए है, माना कि कुल लाभ x रुपए है। इसे हम रेशियो मेथड से कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, लेकिन हो जाएगा उससे भी। हम सबसे सरल विधि से करते हैं। मान लिया हमने कुल लाभ x रुपए है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए को कुल लाभ का 3/5 रुपए मिला। कुल लाभ कितना है? x है, तो ए को कुल लाभ कितना है? x का कितना मिला? 3/5। तो इसे फाइंड आउट करें, x गुणा 3/5 टोटल कितना हुआ? 3x/5। ठीक है, अब आगे पढ़ें। 3/5 ए को मिल गया तथा शेष लाभ को बी व सी ने आपस में बराबर बांट लिया। तो बी और सी का हिस्सा कितना होगा? बी व सी का हिस्सा कितना होगा? ए को 3x5 मिला, किसमें से? x में से। कुल x था, उसमें से 3x-3x/5 तो ए ले गया। अब जो शेष बचा था, तो x में से 3x/5 घटा देंगे, तो b और c का हिस्सा बच रहेगा। यही तो कह रहा है कुछ सवाल। कुल लाभ x है, ए को x का 3/5 मिला, तो ए आया हमारे पास 3x/5। ठीक है, अब b व c, जो BC है, तो आपस में बराबर बांट लिया। कौन सा हिस्सा? जो शेष बचा था, जो x में से शेष 3/5 को हटाकर जो बचेगा, वो b और c ने आपस में बांट लिया, वो बराबर कर लिया। क्या किया? इसको इससे घटाया, तो यहाँ से आया 5x ऋण 3x/5। 5 से 3 गए 2x/5। ठीक है, वो भी इन्होंने क्या किया? एक दूसरे ने बराबर बराबर बांट लिया, आधा आधा कर लिया। तो b का हिस्सा कितना होगा? b का हिस्सा 2x/5 गुणा 2 का भाग लगेगा, क्योंकि 1/2 करना है, दोनों को बराबर करना है, तो 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा b का हिस्सा? b का हिस्सा बचेगा x/5। 2 से 2 कैंसिल, बराबर x/5। जब b का x/5 बचा, तो c का भी बचेगा। c का हिस्सा बराबर x/5। ठीक है, ये c का हिस्सा बचा। अब देखिए, c को a से 400 रुपए कम मिले हो। c को a से 400 रुपए कम मिले हो। अब इनका अंतर निकालना है, a और c का अंतर। a और c के लाभ का अंतर कितना होगा? a को कितना मिला? देखिए दोस्तों, ये
3/5, 3x/5 और c का कितना हिस्सा है x/5। दोनों से घटाया 3x, एलसीएम आया 5, 3x से 1x गए तो 2x/5 हो। ठीक है, क्लियर है ना। 2x/5 ए और सी के लाभ का अंतर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि सी को ए से 400 रुपये कम मिला है तो 2x/5 बराबर लिख देंगे 400। ठीक है, 2x/5 बराबर, इन दोनों का अंतर ही तो है, इन दोनों का अंतर कितना है 400 का है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2x बराबर 400 का गुणा 5 में होगा बराबर कितना होगा 2000, और 2000 में x का मान निकालेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 से 2000 कटेंगे तो रिमेनिंग आंसर कितना आएगा 1000 रुपये। अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 1000 रुपये है। हाँ दोस्तों है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों अगले सवालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग नए तरीके को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।